महाभारत युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने कठिन तपस्या की तथा उसके फलस्वरूप उन्हें अक्षय पात्र मिला था। अक्षय पात्र की विशेषता यह थी कि जब भी उससे कुछ मांगा जाए वह स्वादिष्ट व्यंजन देता था। यही कारण था कि युधिष्ठिर दान मद से चूर हो गए। उन्होंने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वह अपनी प्रजा को राजा बलि और हरिश्चंद्र की दान कथाएं भूल जाने पर विवश कर देंगे। तीनों लोकों में उनके समान कोई दानी नहीं होगा। धर्मराज ने इस अक्षय पात्र से ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराने का निश्चय कर लिया था। यही कारण था कि उनके महल में हर समय 16,008 ब्राह्मण जुट आते थे। ये ब्राह्मण सारा दिन धर्मराज के साथ रहते और भरपेट भोजन करते थे। भोजन के उपरांत हजारों ब्राह्मणों का एकमात्र काम था धर्मराज का गुणगान करना। पांडवों का राजमहल सारा दिन इन विद्वान ब्राह्मणों के जयघोष से गूंजता रहता था। कुछ दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर का यह व्यवहार देखा, फिर सोचा कि युधिष्ठिर को यथार्थ का बोध कराना चाहिए। यही सोचकर वह घूमने के बहाने युधिष्ठिर को अपने साथ पाताल लोक लेकर चले गए। पाताल लोक के राजा महाबली ने जब भगवान के आगमन का समाचार सुना तो वह हर्ष विभोर हो गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के पांव पखारे, उनकी आरती उतारी और उनके चरणों के पास बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर इशारा करते हुए पूछा, महाबली, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? बलि ने कहा, नहीं महाराज। तो श्री कृष्ण बोले, बहुत आश्चर्य की बात है, एक महादानी दूसरे महादानी को नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और कहा, ये पांडवों में ज्येष्ठ महादानी धर्मराज युधिष्ठिर हैं। इनके दान से मृत्यु लोक के प्राणी इस प्रकार अभिभूत हैं कि तुम्हें अब स्मरण भी नहीं करते। बलि नम्रता से हाथ जोड़कर बोला, भगवन, मैंने तो कोई बहुत बड़ा दान नहीं दिया। मैंने तो एक वामन को मात्र 3 पग भूमि दी थी। वह वामन वचन लेकर विराट हो जाएगा, इस बात का मुझे एहसास नहीं था। भगवान श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, बलि, तुमने तो केवल अपने वचन की रक्षा की, इसीलिए तुम्हारा यश तीनों लोकों में फैल गया। किंतु अब भरत खंड की प्रजा युधिष्ठिर के सिवा किसी महादानी को नहीं जानती। मृत्यु लोक के प्राणी अब सभी महादानियों को भूल चुके हैं। यह सुनकर बलि के चेहरे पर तनिक भी ईर्ष्या के भाव नहीं आए। बलि बोले, भगवन, काल निर्बाध है। तीनों लोकों में एक से एक बढ़कर पुरुष जन्म लेते हैं। अतीत धुंधला पड़ जाता है, वर्तमान हमेशा वैभवशाली होता है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने अपने दान के प्रभाव से मेरी यश कथाएं मंद कर दी। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, युधिष्ठिर के पास एक अक्षय पात्र है। इस अक्षय पात्र की विशेषता यह है कि जब इससे मांगा जाए स्वादिष्ट व्यंजन देता है। इस पात्र की सहायता से युधिष्ठिर प्रतिदिन हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। ये ब्राह्मण कोई कार्य नहीं करते हैं और केवल दाता का जयगान करते रहते हैं। यह सुनकर बलि दंग रह गया और बोला, आप इसे दान कहते हैं? यदि यह दान है तो पाप क्या है? युधिष्ठिर की अभिमान भरी मुस्कान विलुप्त हो गई। बलि गंभीर स्वर में बोले, धर्मराज, आप हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें आलसी बना रहे हैं। आप दान के अभिमान को बल देने के लिए हजारों कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों को आलसी बनाकर पाप के भागी बन रहे हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, बलि, क्या तुम्हारे राज्य में ब्राह्मण दान नहीं लेते? बलि ने एकदम गंभीर स्वर में बोला, यदि मैं अपने राज्य के किसी ब्राह्मण को तीनों लोक दान में भी दे दूं तो भी वह प्रतिदिन आलसी बनकर मेरा भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे राज्य में ब्राह्मण कर्म योग्य के उपासक हैं। वे प्रजा की कल्याण साधना किए बगैर कोई दान स्वीकार नहीं करेंगे। आपके प्रिय धर्मराज जो दान कर रहे हैं उससे धर्म की हानि हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर को अपनी भूल का अनुभव हुआ। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। तो इस तरह से श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को यथार्थ का बोध कराया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।